चलो ना अभी फटाफट लिखो. राइट फर्स्ट पॉइंट इन डिप्लॉन्टिक. हियर नहीं तो फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिखो. माइटोटिक डिविजन्स माइटोटिक डिविजन्स जो है आपके occurs only in diploid cells. मियोसिस माइटोसिस याद है ना? Yes. Yes. यस. सो माइटोटिक डिवीजन जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले होते हैं ना अलगे, जिनका लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका ये डिप्लॉन्टिक फेज जो है दैट इज ए डोमिनेंट. राइट. डिप्लॉइड फेज जो है दैट इज डोमिनेंट. तो यहाँ पे जितने भी माइटोटिक डिविजन्स होते हैं ना दैट ऑकर्स ओनली इन डिप्लॉइड सेल्स, नॉट इन हैप्लॉइड सेल्स. ओके, ओनली इन डिप्लॉइड सेल्स. अब हमको पता है गैमेट्स कैसे होते हैं, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर. राइट. तो उसके अलावा जितने भी सेल्स प्रेजेंट है दे आर डिप्लॉयड इन नेचर. सेकेंड पॉइंट लिखो. गैमेट्स फॉर्म. अच्छा आप लोगों को वो तो याद होगा ना मियोसिस से कैसा होता है. अगर कोई चीज डिप्लॉयड है सो आफ्टर मियोसिस उसका प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा? N सॉरी. N हैप्लॉइड हो जाएगा. यस, हैप्लॉइड हो जाएगा. सो मियोसिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन. राइट. तो यहाँ पे जितने भी डिप्लॉइड सेल्स हैं आफ्टर मियोसिस इट इज कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉइड. तो गैमेट्स कैसे ऐसे ही फॉर्म होते हैं. सो सेकंड पॉइंट लिखो. गैमेट्स फॉर्म्ड थ्रू meiosis and are haploid in nature. ये हम लोग पूरा का पूरा लाइफ साइकिल डिस्कस कर रहे हैं. ओके, डिप्लॉन्टिक अलगेज में कैसा होता है. तो गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं? दे फॉर्म थ्रू meiosis and are haploid in nature. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. द जाइगोट. आई होप एवरीवन नो कि जाइगोट क्या होता है. Yes or no? Yes. Okay. So लिखो. The zygote that is diploid in nature. Zygote क्या होता है? डिप्लॉइड होता है ना. पूरे प्लांट बॉडी में ओनली जो गैमेट्स होते हैं और गैमेटोफाइट दे आर हैप्लॉइड इन नेचर. लास्ट टाइम भी देखो मैंने आपको बताया था लीव्स, रूट, स्टेम, बाकी की चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? दे आर डिप्लॉइड इन नेचर. So the zygote which is diploid in nature divide mitotically या फिर through mitosis. Divide through mitotically. Full stop. Next point लिखो. In this process production of multicellular diploid organism or in the production of many diploid single cells take place. अब यहाँ पे लाइफ साइकिल ही डिप्लॉइड है बच्चा लोग. तो यहाँ पे कैसे एनिमल्स का प्रोडक्शन होगा? The animals which are multicellular as well as diploid organism. Right. तो डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड से कैसे एनिमल्स फॉर्म होंगे? डिप्लॉइड ओनली, क्योंकि लाइफ साइकिल यहाँ पे कैसा है? डिप्लॉन्टिक है. ओके. So in this process production of multicellular diploid organism. Okay. या फिर और in the production of many diploid single cells take place.
तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, तो ये तो डिप्लॉयड एनिमल्स प्रोड्यूस होंगे या तो डिप्लॉयड सिंगल सेल्स प्रोड्यूस होंगे। समझ में आया सबको? यस। किसी को कुछ डाउट? एग्जाम्पल इज एनिमल्स, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे एनिमल्स लिखो। एग्जाम्पल एनिमल्स लिखे, तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट कवर अप की। पहला, माइटोटिक डिविजन कहाँ पे होता है? इट ऑकर्स इन द डिप्लॉयड सेल्स। दूसरा, गैमेट्स, वी नो गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर एंड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, राइट। अब जो आपका डिप्लॉयड जाइगोट है वो कैसे डिवाइड होता है? डिवाइडेड माइटोटिकली। तो जो जाइगोट डिवाइडेड माइटोटिकली, माइटोटिकली को अंडरलाइन कर लो। गैमेट्स का तो आई थिंक आप लोगों को याद रहेगा, फिर भी अंडरलाइन कर लो मियोसिस को। ओके। अब नेक्स्ट चीज, हमको पता है कि अगर इसका लाइफ साइकिल डिप्लॉयड है तो यहाँ पे कैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे? विच आर डिप्लॉयड इन नेचर या फिर सिंगल सेल, जो कि डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। ओके, एग्जांपल इज एनिमल। अब उसके नीचे यहाँ पे डायग्राम बनाओ बच्चा लोग, सारे पॉइंट्स होने के बाद। ओके, ये आपका हो गया गैमेट्स। दिख रहा है ना सबको? यहाँ पे आपका हो गया मियोसिस। यहाँ पे आपका हो गया फर्टिलाइजेशन। दिस इज योर माइटोसिस। ये माइटोसिस है, हाँ, दिस इज माइटोसिस। दिस इज योर डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। 2 1 लिख दो यार तुम। दिख रहा है सबको? बच्चा लोग दिख रहा है सबको सब कुछ? दिस इज योर गैमेट्स, ठीक है। यहाँ पे आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर। सो डिप्लॉयड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसका मियोसिस होने के बाद में क्या होता है? गैमेट्स बनता है। ओके, गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है? माइटोसिस होता है। समझ में आया? अब एक चीज मुझे आप लोग से पूछनी है, हो गया आप लोगों का डायग्राम? होने के बाद मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी।
डन। डायग्राम बना के हो गया स्टूडेंट्स? यस। यस। ओके, नाउ टेल मी, जैसे कि हमने क्लास में देखा था रफ डायग्राम में, ये पूरा फेज आपका क्या हो जाएगा? N. यस, वेरी गुड, दिस इज हैप्लॉइड। ओके, सो दिस, ये पूरा जो आपका गैमेट्स हो गया, फर्टिलाइजेशन, ये पूरा आपका हैप्लॉइड है क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स है। बाकी का दिस पोर्शन इज 2N. 2N. दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर। करेक्ट है? राइट इट। सबको समझ में आया सब कुछ? डन। हैप्लॉन्टिक स्टार्ट करें? Yes. Okay, right, first point in haplontic. Here mitosis takes place in, यहाँ पे हमने देखा था माइटोसिस डिविजन कहाँ होते थे? डिप्लॉइड सेल्स में, राइट? यहाँ पे लाइफ साइकिल इसका हैप्लॉन्टिक है, तो माइटोसिस कौन से सेल्स में होंगे? Haploid cells. यस, वेरी गुड, लिखो यहाँ पे, here mitosis takes place in haploid cells. डन। सेकेंड पॉइंट लिखो, it results in the formation of, अभी जैसे यहाँ पे डिप्लॉन्टिक में हमने देखा था कि इस प्रोसेस से कैसे एनिमल्स फॉर्म हो रहे थे, आइदर डिप्लॉयड एनिमल्स या फिर डिप्लॉयड सेल्स, राइट? तो यहाँ पे लाइफ साइकिल हैप्लॉयड है, तो यहाँ पे कैसा होगा? इस प्रोसेस से भी आइदर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे या फिर हैप्लॉयड सेल्स। सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, it results in the formation of multicellular haploid organism or haploid cells. लिखे? So it results in the formation of haploid cells or a multicellular haploid organism. अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, यहाँ पे हमने देखा था कि जो ये बॉडी है प्लांट का, दैट इज डिप्लॉयड, राइट? तो इसके लिए गैमेट बनाने के लिए वहां पे हमको क्या लगा? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या आएगा ऊपर? Meiosis. Meiosis. ओके, और यहाँ पे क्या आएगा? पहले से ही जो बॉडी है दैट इज हैप्लॉइड। ओके, वेरी गुड। सबको समझ में आया क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे बॉडी जो वो पहले से ही क्या है, इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। सो यहाँ पे माइटोसिस विल टेक प्लेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो लिखो यहाँ पे, गैमेट फॉर्मेशन, इसमें हैप्लॉन्टिक में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू माइटोसिस। गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू माइटोसिस। डन? Yes.
नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ना बच्चा लोग, यहाँ पे इसका पूरा का पूरा लाइफ तो हैप्लॉन्टिक ही है, ओके। बट वी नो जाइगोट का नेचर कैसा होता है, प्लॉइडी नेचर। इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? जाइगोट डिप्लॉयड। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ना प्लांट्स का, यहाँ पे सिर्फ जाइगोट ही ऐसा फेस है दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर। बाकी का इसका पूरा लाइफ साइकिल कैसा है, इट इज हैप्लॉइड इन नेचर, ओके। तो यहाँ पे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। Zygote is formed after fertilization and it is the only cell and it is the only cell diploid in nature. It is the only cell diploid in nature in the entire life cycle of organism. In the entire लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल कैसा है, पूरा का पूरा हैप्लॉन्टिक है। तो सारी चीजें यहाँ पे कैसी, हैप्लॉइड, एक्सेप्ट द जाइगोट वाला पार्ट दैट इज डिप्लॉइड इन नेचर। So zygote is formed after fertilization and it is the only diploid cell in the entire life cycle of organism. Okay? अब जाइगोट आपका डिप्लॉइड है बट इसका इंटायर लाइफ साइकिल कैसा है, हैप्लॉइड है। तो जाइगोट का भी आगे जाके कौन सा प्रोसेस होगा, मियोसिस या माइटोसिस? Meiosis. यस। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एंड डज द जाइगोट सेल अंडरगो and does the zygote cell later later undergoes meiosis? Clear है, done? Example, some algae and fungi. So example is some algae and fungi. अब यहाँ पे हैप्लॉन्टिक में डायग्राम बनाते हैं हम लोग। पहले एक बार पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा, वहां पे हमारा माइटोसिस डिप्लॉइड सेल्स में हो रहा था, यहाँ पे हमारा माइटोसिस विल टेक प्लेस इन द हैप्लॉइड सेल्स। इट रिजल्ट्स इन द हैप्लॉइड सेल और मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। वहां पे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन रहा था, ये डिप्लॉइड सेल्स बन रहे थे, ओके। अब यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन वाज टेकिंग प्लेस थ्रू द हेल्प ऑफ व्हाट, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे मियोसिस हो रहा था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। यहाँ पे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट mitosis take place, okay। अब यहाँ पे since the life cycle of plant is haplontic of algae, okay, so that's why zygote is the only part in the life cycle that is diploid in nature, जो कि आगे जाके उसमें भी क्या होता है, meiosis, okay, that is also comes as haploid, okay। example is some algae and fungi। समझ में आया सबको सारा चीज? Yes. Yes. ओके चलो अभी यहाँ पे हम देखते हैं।
डायग्राम बना लो बच्चा लोग। बना लो फिर डिस्कस करते हैं हम। डन। Yes. ओके, सो यहाँ पे वी कैन सी दैट इन दिस डायग्राम ये आपका गैमेट्स है। ओके, सो आफ्टर मियोसिस यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, अब पहले से इसका प्लांट एंड समल गाय का लाइफ साइकिल कैसा, इट इज हैप्लॉन्टिक। ओके, सो यहाँ पे कैसा हो रहा है, माइटोसिस के बाद फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, उसके बाद में आपका स्पोर जो है दैट इज आउटसोर्सिंग, बाहर जा रहा है वो, एंड दिस विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस फर्टिलाइजेशन के लिए कैसे, यहाँ पे पहले से हैप्लॉइड है लाइफ साइकिल, तो एक और चाहिए, तो माइटोसिस के हेल्प से एक और आ रहा है, देन फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अगेन मियोसिस, देन अगेन लाइफ साइकिल आपका कैसा हो रहा है, इट इज हैप्लॉइड इन स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ पे पूरे उसमें हमको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में आपका जो ये जाइगोट है स्टूडेंट, दिस इज योर जाइगोट, दैट इज ओनली इन डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर, राइट। तो आपका ये जाइगोट सिर्फ यही डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर है, तो इसका भी क्या होगा, मियोसिस होगा, जो कि आगे जाके कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। सो यहाँ पे भी सेम, दिस पोर्शन इज हैप्लॉइड एंड दिस पोर्शन इज डिप्लॉयड, दिस इज योर जाइगोट। That is the only portion in the life cycle that is diploid. तो यहाँ पे आपका zygote diploid था, but after meiosis it will also become as haploid in structure. जो ये आपका दिस इज योर हैप्लॉइड सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म हमने देखा था दैट इज डिप्लॉइड, राइट। डिप्लॉइड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा था यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इट इज हैप्लॉइड सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे लिख लो हैप्लॉइड सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे पहले से ही लाइफ साइकिल आपका हैप्लॉइड है, तो जिसकी वजह से माइटोसिस हो रहा है। जाइगोट इज द ओनली जो कि डिप्लॉइड है, और आफ्टर मियोसिस इट विल आल्सो बिकम एज हैप्लॉइड। हो गया ये सबका? Yes. दिस इज योर 2n, दिस इज योर n।
सो रब करूं? Yes. Okay, so next is haplodiploidic. अब सिंस नाम में ही है देखो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दो का दोनों भी इन्वॉल्व है, हैप्लॉइड फेस भी इन्वॉल्व है एज वेल एज डिप्लॉइड फेस इज आल्सो इन्वॉल्व। तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि यहाँ पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था तो माइटोसिस डिप्लॉइड सेल्स में हो रहा था, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था तो माइटोसिस कहाँ पे हो रहा था, हैप्लॉइड सेल्स में हो रहा था। अब यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक है तो माइटोसिस कौन से सेल्स में होगा, आप मुझे बताओ। Both. दोनों। Yes, very good. So here mitosis occurring, first point लिखो इसमें, mitosis occurring both the cells, haploid as well as diploid cells. Done. Mitosis takes place in both the cells, diploid as well as haploid cells. Second point लिखो। अब यहाँ पे ये जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है ना स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको अगर याद होगा तो मैंने आप लोगों को प्लांट्स का एक वो बताया था, राइट, सिम्बायोटिक जब हम लोग कर रहे थे ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के टाइम पे। ये रफ करूँ, सबका हो गया ना? Yes. तो मैंने वहां पे देखो आप लोगों को एक रफ डायग्राम बनाया था कि आपका प्लांट है, दिस इज योर रूट्स, दिस इज योर लीव्स, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था दिस फेस इज योर डिप्लॉइड इन स्ट्रक्चर, और आपका जो नीचे वाला दैट इज योर गैमेटोफाइट हैप्लॉइड इन स्ट्रक्चर, दिस इज स्पोरोफाइट व्हिच आर डिप्लॉइड इन स्ट्रक्चर, राइट। तो ऐसा हम मोस्टली कब देखते हैं, ऑन लैंड प्लांट्स। तो ये जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है ना स्टूडेंट्स, ये इसी का पार्ट है यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्योंकि आप यहाँ पे एट ए टाइम दोनों फेस देख रहे हो, राइट। This is sporophyte that is diploid in structure and this is gametophyte that is haploid in nature, right? Yes. Yes. Okay, तो यहाँ पे लिखो अभी सेकंड पॉइंट, these organisms consist of face, this organism consists of face, PHASE face, हाँ FACE वाला मत लिख देना, consists of face in which gametophyte as well as sporophyte both are present, in which gametophyte as well as sporophyte both are present. तो अभी डिस्टिंग्विश आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, डिप्लॉन्टिक में डिप्लॉइड फेस इज डोमिनेंट, हैप्लॉन्टिक में हैप्लॉइड इज डोमिनेंट। अब यहाँ पे दोनों ही फेस आपका प्रेजेंट है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ऑर्गेनिजम्स अंडरगो सर्टेन फेस वेयर gametophyte as well as sporophyte both are present. Done. तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोला तो आप क्या बोलोगे, इट इज इक्वल्स टू स्पोरोफाइट प्लस गैमेटोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गैमेटोफाइट इज या फिर गैमेटोफाइट आर मल्टीसेलुलर एंड हैप्लॉइड इन नेचर। मल्टीसेलुलर को भी अंडरलाइन करो और हैप्लॉइड इन नेचर को भी अंडरलाइन करो। So gametophytes are multicellular and haploid in nature. Done? Done, students? Yes. So the gametophyte are multicellular haploid in nature and sporophyte are multicellular and diploid in nature. इसको भी अंडरलाइन कर लो, मल्टीसेलुलर एंड डिप्लॉइड।
ओके, एग्जाम्पल में लिखो लैंड प्लांट्स एंड मेनी अलगे, लैंड प्लांट्स एंड मेनी अलगे। डन, लिख के हो गया? Yes. ओके, डायग्राम बनाओ फिर। डन, यहाँ पे दिस इज हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपका नीचे डिप्लॉइड फेस, ऊपर हैप्लॉइड। This is diploid multicellular organism. MO stands for multicellular organism. ऊपर वाला आपका हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। And these two are gametes. Okay. So ऊपर जहाँ पे भी ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो वहां पे क्या होगा, माइटोसिस विल टेक प्लेस। ओके, नीचे जब आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आता है तो यहाँ पे मियोसिस विल टेक प्लेस। अभी आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, so for the formation of gametes, अगर ये ऐसे टर्न हुआ, इस वे में गया, so यहाँ पे क्या होगा, meiosis will take place. Okay, so it is like in this way, आपका मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से meiosis हुआ, हैप्लॉइड इन स्ट्रक्चर गैमेट्स बना, ये आपका हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फिर माइटोसिस होके फर्टिलाइजेशन होके फिर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना। सो समझे? सो इट इज लाइक इन दिस वे, ऐसा टर्न हो रहा है ये। तो यहाँ पे भी अगेन this portion is haploid and this portion is diploid in nature. Done? Yes. ओके, सबका हो गया? समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आपका जो गैमेट्स है दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन हैप्लॉइड फेज, इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। यहाँ पे अभी आपका
दिस इज डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसका नेचर कैसा है? डिप्लॉयड है। अब इसका गैमेट्स बनने के लिए क्या कौन सा प्रोसेस होगा? मियोसिस विल टेक प्लेस। तो ये डिप्लॉयड का हैप्लॉयड होके गैमेट बनेगा, राइट? अभी हैप्लॉयड गैमेट से क्या बनेगा? हैप्लॉयड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब यहाँ से वापस माइटोसिस होके फर्टिलाइजेशन होके वापस से क्या बनेगा? डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये लाइफ साइकिल समझे आपको? तो यहाँ पे भी आपने एक चीज नोटिस की, डिफरेंस क्या था तीनों में? यहाँ पे जो इसके पहले वाला ये डिप्लॉयड, यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसा बन रहा है? दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर, ये वाला, राइट? डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना था। फिर हैप्लॉन्टिक वाले में हमने देखा कि हैप्लॉयड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना था। लेकिन हैप्लोडिप्लॉन्टिक में यू कैन सी कि यहाँ पे हैप्लॉयड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी और डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। समझ में आया? Yes. तो अगर ऑर्गेनिज्म आपका डिप्लॉयड इन नेचर है तो वहां पे माइटोसिस होके आपके गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे, और यहाँ पे अगर हैप्लॉयड आपको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और अगर डिप्लॉयड बनना है तो उसका माइटोसिस होके डिप्लॉयड नेचर होगा। डन, क्लियर दिस मच? Yes. यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है स्टूडेंट? किसी को कुछ डाउट है? चलो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखेंगे पूरे चैप्टर का। डन, रफ करूँ इसे? Yes. ओके, चलो अभी हेडिंग दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दिए? Yes. ओके, चलो अभी उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट वाइज लिखते जाना, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट लिखो, स्पैग्नम। ओके, स्पैग्नम जो है आपका, स्पैग्नम आपका क्या है? याद है एग्जाम्पल किसमें लिखे थे आप? मॉसेस में। तो स्पैग्नम मॉस, स्पैग्नम आपका क्या है? मॉस। इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं हम लोग। क्या करते हैं? प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स पीईएटी, पीट, पीट used as fuel. So sphagnum, a moss, provides a peat which is used as a fuel. समझ में आया? तो स्पैग्नम आपका मॉस है। मॉस मतलब समझ रहे हो ना, जो हमने यहाँ पे प्लांट्स उसमें किया था इसके पहले, लीवरवर्ट्स एंड इसका मॉसेस, ब्रायोफाइटा का डिवीजन देखे थे ना हम। यस, तो उसमें से जो मॉस है इट इज यूज, उसका जो पीट होता है इट इज यूज एज अ फ्यूल। ओके, इसके अलावा नीचे लिखो, मॉसेस आर ऑल्सो यूज, mosses are also used as packaging material, PACKING, packaging material for transport of living organisms, sorry, living materials, for transport of living materials। ये important points है, ठीक है? So mosses are also used as packaging material for ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मटेरियल्स। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज, बिकॉज अभी जो लिविंग मटेरियल है तो उनको ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, राइट? तो आपका जो मॉसेस है ना, इट इज यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल बिकॉज इट हैव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। डन?
तो अगर आपसे किसी ने पूछे डैश इज यूज एज अ पैकेजिंग मटेरियल, तो आपका आंसर क्या होगा? मोसेस. ओके, व्हाई? रीजन बिकॉज इट हैज अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. दूसरा, डैश इज यूज एज अ फ्यूल. तो मॉस में अगर फॉर एग्जांपल दिया, सो दैट इज द स्पैगनम इज यूज एज अ फ्यूल. समझ में आया? क्लियर है? Yes. नेक्स्ट Yes. पॉइंट अभी इसमें लिखो, टेरिडोफाइट. पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंस कवर अप कर रहे हैं हम. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टेरिडोफाइट्स आर used for pteridophytes are used for medicinal purpose. Pteridophytes are used for medicinal purpose and also used as and also used as ornamental plants. अच्छा, मुझे बात बताओ, टेरिडोफाइट्स में ऐसा कौन सा प्लांट है जहां पे मैंने आपको बोला था इट इज यूज एज ऑर्नामेंटल प्लांट दिखाते वक्त? फंस याद है? आप जैसे शादी का कार वगैरह देखते हो, तो वहां पे देखिए जो मेन होता है ना, वहां पे जो ऐसा प्लांट्स रहता है ऑर्नामेंटल, देखो ना, फ्लावर्स के साथ डेकोरेट किया जाता है हमेशा. Yes. That is your ferns, which is used as ornamental plant. Okay, so pteridophytes are used for medicinal purpose as well as it is also used as ornamental plant. अब ये specifically ornamental plant ज्यादातर कौन सा यूज होता है? ferns आपका, FERNS, ferns. ठीक है, डन यहाँ तक. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पाइनस इज यूज्ड, पाइनस, PINUS, पाइनस is used as a source of Pinus is used as a source of pine wood, turpentine oil, and pine resin. Done? हो गया बच्चा लोग? Yes. Yes. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म ऐसा लिखो, जिम्नोस्पर्म, गिंको बिलोबा, जिम्नोस्पर्म गिंको बिलोबा is called a living fossil. Is called a living fossil. This is very important point. Okay, गिंको बिलोबा को अंडरलाइन कर लो, लिविंग फॉसिल को अंडरलाइन कर लो. वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही है इसमें. सो जिम्नोस्पर्म गिंको बिलोबा इज कॉल्ड अ लिविंग फॉसिल. तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ओके, कि लिविंग फॉसिल किसे बोलते हैं? गिंको बिलोबा. डन? समझ में आया? Yes. 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 नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिक्वेकिया सर्मिविरेंस. देखो मैं लिख के देती हूँ, दिख रहा है ना सबको? सिक्वेकिया सेम Sequoia cervivorans, अंडरलाइन कर लो, is the tallest living plant in the world. और Sequoia cervivorans क्या है?
जिम्नोस्पर्म. ओके, so Sequoia cernivorans, Gymnosperm Sequoia cernivorans is the tallest living plant in the world. शैरन, आपको आपका डाउट क्लियर हुआ? Yes, Miss. Yes. Done. So it is the Yes. tallest living plant in the world. और ये जिम्नोस्पर्म है. ओके, यहाँ पे अभी जहाँ पे आपने ये टॉलेस्ट प्लांट इन द लिविंग वर्ल्ड लिखा ना, उसके आगे लिखो इट इज कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज कॉमनली बोल सकते हो आप, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज, या फिर ऑल्सो लिखोगे तो भी चलेगा, कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया. कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया. डन. कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया. डन बच्चा लोग? Yes. ओके, नेक्स्ट पॉइंट अभी लिखो. ये बात हो गई जिम्नोस्पर्म वगैरह की. नाउ वॉल्फिया. वॉल्फिया is the smallest angiosperm. वॉल्फिया क्या आपका? इट इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म. डन. वॉल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म. अब जिम्नोस्पर्म ने बच्चा लोग, हम लोग ने टॉलेस्ट तो लिखा, अभी हम लोग स्मॉलेस्ट लिखेंगे. ठीक है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म का नाम बताओ. Sequoia sempervirens. ओके, वेरी गुड. सो दैट वाज द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म. अभी हम लोग स्मॉलेस्ट लिखेंगे. ज़ैमिया. दिख रहा है क्या जो लिख रही हूँ? एक मिनट. ये है ये. ओके, सो ज़ैमिया पैग्मिया इज द smallest gymnosperm. Zamia pygmea is the smallest gymnosperm. क्लियर है? चलो अभी पॉइंट्स थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हमने. सबसे पहले लिविंग फॉसिल के बारे में हमने लिखा. लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं? गिंको बिलोबा. राइट. फिर स्पैग्नम का लिखा हमने. स्पैग्नम क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अ पिट व्हिच इज यूज्ड एज फ्यूल. इसके अलावा स्पैग्नम इज आल्सो यूज्ड एज अ पैकेजिंग मटेरियल. रीजन क्या है? बिकॉज इट हैव अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. क्लियर है? इसके बाद में हमने टेरिडोफाइट्स में देखा कि टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिकेशनल पर्पस. मेडिसिन के पर्पस से यूज होता है, एज वेल एज इट इज आल्सो यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स. डन. इसके बाद हमने लिखा कि पाइनस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ पाइन वुड, टर्पेंटाइन ऑयल एंड पाइन रेजिन. इसके बाद हमने जिम्नोस्पर्म में क्या लिखा? लिविंग फॉसिल किसको कहते हैं? गिंको बिलोबा. ओके, उसमें भी जिम्नोस्पर्म में हमने दो देखा, टॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. टॉलेस्ट वाला कौन सा था आपका? सिक्वेकिया सर्मिवेरेंस इज द टॉलेस्ट लिविंग प्लांट इन द वर्ल्ड. स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है आपका?
Zamia pygmea is the smallest gymnosperm. क्लियर है? आप सिक्योर किया सर्मिवेरेंस का कॉमनली नेम कौन सा है? कॉमन नेम इट इज कॉल्ड एज Redwood of California. यस, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि एंजियोस्पर्म में स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है? वोल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। यस, सो हियर वी डन विद द चैप्टर। किसी को कुछ भी डाउट है पूरे चैप्टर में? सो यू कैन टेल मी नाउ। इज